राजस्थान में लगातार चर्चा चल रही है कि राजस्थान को लूटा जा रहा है, लूट की दुकान बनी हुई है कांग्रेस सरकार। उनके मंत्री, उनके विधायक खुद लिखते हैं कि खनन माफिया का सरगना तो आपका मंत्री है। अलग अलग तरह से कांग्रेस के अंदर उनका सचिवालय के अंदर सोना मिलता है, सचिवालय के अंदर पैसा मिलता है। इस तरह से अलग अलग, चाहे आरपीएससी ले लीजिए जो रिक्रूटमेंट की एजेंसी है राजस्थान सरकार की, उसके अंदर मुझे लगता है जितने भी राजनीतिक नियुक्ति थी सभी के ऊपर आरोप लग चुका है और सब दो चार तो उसमें से कैद में भी है। तो जब ये राजनीतिक नियुक्तियां वाले व्यक्ति जब कैद में हैं, पैसा लेते हुए पकड़े गए हैं, जो राज्य मंत्री होते थे वो पैसा 18 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए हैं, तो ये पैसा कहीं ना कहीं तो जा रहा है। अब उसका जो हिसाब किताब है अब वो जनता के सामने आ रहा है कि जो लाल डायरी और जिसको बड़े हीरोइक तरीके से जहां रेड चल रही थी वहां राजेंद्र गुढ़ा को सेलेक्ट करके भेजा गया कि और कोई नहीं निकाल सकता, वही निकाल सकता है, तो वही दबंग आदमी आज उसने बोल दिया सबके सामने कि दूसरे प्रदेशों के ऊपर झांकने की जगह अपने खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। और अब जब उसको बर्खास्त कर दिया है सच बोलने के लिए, महिला की प्रोटेक्शन के लिए जब उन्होंने सच बोला तो उनको बर्खास्त कर दिया, तो अब वो लाल डायरी की चर्चा भी कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। 1992 के अंदर जो अजमेर के अंदर एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसमें करीब 200-250 लड़कियों का शोषण हुआ था, बहुत ही घिनौने तरीके से उनके स्कूल जाती बच्चियों का शोषण हुआ था और उनको उसके अंदर कांग्रेस के जो उस समय चाहे प्रदेश के अध्यक्ष होते थे या जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे वो शामिल थे, बड़े सारे लोग उसमें शामिल थे, कुछ एक तो अभी मंत्री भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, शायद आप बताएंगे, लेकिन ये सब है और ये सब राजस्थान की कांग्रेस सरकार घोटाला कर रही है और अशोक गहलोत साहब उसका लीड कर रहे हैं। उसको टोटल डबल स्पीक है, दोहरे मापदंड है कि हम अपने राज्य अपनी जिम्मेदारी तो समझेंगे नहीं। जब हम रिमोट कंट्रोल से चलते थे तो पूरे की पूरा देश खड्डे में गया हुआ था, उसकी हमें परवाह नहीं है, लेकिन दूसरे के प्रदेश के अंदर कुछ हो रहा है तो उसको छोटा सा भी होगा तो उसको बढ़ चढ़ कर बताएंगे। मैं आपको इस बात में क्लियर कर देता हूं कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म तो बहुत दूर की बात है, कहीं पर भी दुर्व्यवहार भी हो, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मणिपुर की घटना भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन आप आंकड़े देखिए, राजस्थान के अंदर पूरे देश में सबसे ज्यादा दुष्कर्म हो रहे हैं और ये पिछले 3 साल से लगातार हो रहे हैं और एनसीआरबी का डेटा है ये। उनके मंत्री ने खुद बोल दिया विधानसभा में खड़े होकर। देखिए, जब मंत्री विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं तो इसका मतलब सरकार बोल रही है। तो अब तो उन्होंने बर्खास्त कर दिया, लेकिन एक बार का तो राजस्थान सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि हम फेल हो गए हैं। ये पोस्टर, अपना पोस्टर बचाने के लिए वहां पे संतरी खड़े कर देते हैं, पुलिस वालों को खड़े कर देते हैं मुख्यमंत्री साहब, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करते। तो ये इनके दोहरे मापदंड है और ये हर जगह दिखाई देते हैं। आप प्रियंका वाड्रा जी को ले लीजिए, नारे लगाती फिरेंगी चारों तरफ, लेकिन सबसे ज्यादा जो रेप केसेस है राजस्थान के अंदर उसमें से एक के भी घर नहीं जाएंगी। तो ये दोहरा मापदंड है। देखिए, कांग्रेस कुछ भी चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि उन्हें पता है कि विधानसभा लोकसभा में अगर चर्चा करेंगे तो उसका सरकार से जवाब भी आ जाएगा और कांग्रेस का जो भी ड्रामा है वो खत्म हो जाएगा। ये सड़क पे जाकर शोर मचाते हैं, ये सड़क पे जाके शोर मचाते हैं कि हमें चर्चा करनी है और लोकसभा में आके लोकसभा को चलने नहीं देते। आप अगर आज का वीडियो दिखाएं अपने दर्शकों को तो उसमें क्लियरली स्पीकर बोल रहे हैं कि मैं 12 बजे से चर्चा शुरू कर दूंगा, आप प्रश्नकाल होने दीजिए, मैं चर्चा शुरू कर दूंगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस चर्चा से भाग रही है। देखिए, भारतीय संस्कृति को नहीं मानना, उसके दायरे में नहीं रहना, सभ्यता के दायरे में नहीं रहना, बिल्कुल गटर की राजनीति करना, और अब जब पांव के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है तो उस बौखलाहट के अंदर इधर उधर लोगों को गालियां देना, यहां तक कि एक बहुत बड़े पद पे बैठे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए कितने कितने अपशब्द इन्होंने बोले हैं। इन्हीं जिनका अभी नाम लिया, रंधावा जी ने, इन्होंने 2 बार बोल दिया। एक बार तो यहां तक बोल दिया कि अब मैं बोल नहीं सकता यहां पर, उसके लिए तो उनको कैद हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये सब स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे बारे में बोल रहे हैं, मैं इसको सहन कर लूंगा। बट इतनी बातें बोली हैं लोगों ने और अचंबा इस बात का होता है कि उसके बाद ये दुनिया भर में जाकर बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या चाहिए? आप प्रधानमंत्री जी को लगातार गाली दे रहे हैं, हर तरह से कुछ बोल रहे हैं, उनके ऊपर हमला करने के लिए आप लोगों को सारे फिर बोलते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आपकी सोनिया गांधी के ऊपर जरा सा किसी ने क्या एनिमेशन डाल दिया था तो उसके ऊपर तो आपने आईटी एक्ट लगा के उसको जेल में डाल दिया था। अभी भी जहां जहां आपकी सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां आप लोगों के ऊपर जैसे ही कुछ करते हैं उनको तुरंत बंद कर देते हैं और आप बात फ्रीडम ऑफ स्पीच की करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, इनके रीति नीति के अंदर है ये
कि देश के सामने और कोई नहीं, ये इनके परिवार के सामने और कोई नहीं। देश से बड़ा इनका दल है और दल से बड़ा इनका एक परिवार है।